फ़ालिज के बाद आपका कंधा जो है वो थोड़ा सा ज़रा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंधे के मसल्स जो हैं वो जब वीक होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका कंधा कमज़ोर हो गया है या आपको कंधा उतरा हुआ लगता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, स्ट्रोक के बाद आपकी जो बाजू इफ़ेक्ट होती है उसके अंदर जो बड़े मसल्स होते हैं, यानी कि आपके डेल्टॉइड और बाइसेप वगैरह, वो क्या है कि डेल्टॉइड और आपके जो रोटेटर कफ मसल्स हैं वो जब कमज़ोर होते हैं तो आपके कंधे की स्टेबिलिटी भी मुतासिर होती है। आपका कंधा जो है वो ऐसे लगता है जैसे नीचे ढलक गया हो। बेसिकली वो कंधा डिसलोकेटेड नहीं होता। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब स्ट्रोक के बाद कंप्लेन करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कंधा उतर गया है। बेसिकली जब आपके रोटेटर कफ यानी कि कंधे को जो मसल्स ने अपनी जगह पर रखना होता है वो मसल्स भी कमज़ोर होते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि वो कंधे को अपनी जगह पर नहीं रख पा रहे होते। वो उसके अंदर क्या होता है कि एक स्लाइड सा गैप आ जाता है, तो उस गैप की वजह से मुख्तलिफ लोग इसको समझते हैं कि उनका कंधा भी निकल गया है। बेसिकली ऐसा नहीं होता। आपके कंधे के मसल्स और टिश्यूज़ कमज़ोर हो जाते हैं। उस कमज़ोरी की वजह से वो आपके कंधे को एक जो चुस्त किस्म की पोजीशन, एक्टिव पोजीशन है, उसके अंदर नहीं रख पा रहे होते। तो उसकी बेहतर एक्सरसाइज ये है कि आप अपने पास इस तरह का कोई, अगर आप व्हील रख सकते हैं या आप मतलब कि कोई इस तरह की चीज़ अपने सामने रख सकते हैं, तो उसे पकड़कर इस तरह से आप रोटेट किया करें। इससे क्या है कि आपके रोटेटर कफ मसल्स जो हैं कंधे के वो बेहतर होंगे। बेसिकली वही मसल्स जो हैं वो आपके कंधे को अपनी जगह पर स्टेबल रखते हैं। जब वो मसल्स कमज़ोर होते हैं, टाइट होते हैं, तो आपका कंधा भी मुतासिर होता है। सो ये देखें कि इन पेशेंट को हमने स्टार्ट में जब करवाई तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब जैसे इनके कंधे के मसल्स बेहतर हुए हैं तो ये इसको बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आप जब इस मूवमेंट को करते हैं, एक तो आपका बाजू जो एक पैटर्न बनाया हुआ होता है वो उसका पैटर्न टूटता है और दूसरा आपका बाजू मजबूत होता है। उसके बाद उसकी मजबूती के लिए कुछ और एक्सरसाइजेज जो हम ऐड करवाते हैं, उसमें जो है वो हम वेट के साथ इनको कहते हैं कि आप खींच कर इसको मूव करें, यानी कि अपने बाजू को खींचें फिर इसको रोटेट करें। इससे क्या है कि एक तो इनके बाजू का पैटर्न बेहतर होगा, दूसरा इनके कंधे के बाजू के मसल्स बेहतर होंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके बाइसेप यानी कि बाजू का जो मसल होता है उसको ताकतवर करने के लिए होती है। ये अब हमने पहले इनको कम वेट्स के साथ करवाया, अब हमने उसका वेट इंक्रीज़ कर दिया है। वज़न ज़्यादा होगा, आपकी बाजू को जान ज़्यादा लगानी पड़ेगी, हमारा बॉडी जो है वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस यानी कि ताकत पैदा करेगा। देखें, अगर आप बाजू कमज़ोर है, अब हमने जब वज़न बढ़ाया है तो इनके बाजू के मसल्स अपने आप को तैयार करेंगे इस वज़न को उठाने के लिए। वही होती है आपकी स्ट्रेंथनिंग को यही स्ट्रेंथनिंग होती है कि जब हम किसी चीज़ पर ज़ोर डालते हैं तो वो चीज़ उसके ख़िलाफ़ अपना एक ताकतवर मेकनिज़म पैदा करती है। यानी कि पहले हमने कम वेट था तो इनकी बाजू उस तरह से कर रही थी, लेकिन अब हमने वेट ज़्यादा किया तो बाजू के जो मसल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हम इसको उठाएं और इसके ख़िलाफ़ जो है वो ताकत पैदा करें। तो इस तरह से आपके मसल्स में ताकत यानी कि स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो अगर आप इस तरह से कोई चीज़ पकड़कर उसको खींचें, आप घर पर भी ये चीज़ें बना सकते हैं। आप कोई छोटी सी पुली के साथ कोई ईंट या कोई पत्थर या कोई लोहे की चीज़ बांधकर किसी हैंडल उसके साथ आगे लगा लें तो इसको खींचें। आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर वज़न को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप वज़न को बढ़ाते जाएंगे आपके मसल उसके ख़िलाफ़ ताकत पैदा करना शुरू कर देंगे। अब देखें कि स्टार्ट में हमने कम वेट के साथ इनको करवाया, वो ये आसानी से कर रहे थे, लास्ट वीडियो में आपने देखा। अब हमने जब वज़न बढ़ाया है तो अब इनको थोड़ी सी ज़रा मुश्किल पेश आ रही है। यही मुश्किल जो आपकी बॉडी को करनी पड़ रही है वो ताकत बनाने के लिए बॉडी एफर्ट कर रही है। यानी कि अब इसको नहीं उठा सकता आपका बाजू, लेकिन क्या है कि जब हम इनको कोशिश करवा रहे हैं तो आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो इसके ख़िलाफ़ अपने आप को तैयार करेंगे। यानी कि जितना प्रेशर उतनी बेहतरी। अब देखें कि इसमें जो है वो हमने इनको रोटेशन करवा रहे हैं, साथ में वेट भी उठवा रहे हैं, तो इससे क्या है कि मूवमेंट भी हो रही है, रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं और वेट भी उठाया जा रहा है। बेसिकली दीज आर वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर अ स्ट्रोक पेशेंट को अगर ये एक्सरसाइजेस प्रॉपर तरीके से मिल जाएं तो वो मरीज़ जल्दी बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब आप सही डायरेक्शन में रोटेशन में किसी पेशेंट के बाजू की मूवमेंट करवाएंगे वो स्ट्रेच भी होगा और साथ में स्ट्रेंथन भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।